खेल का मैदान जहां सिर्फ मेडल्स नहीं जीते जाते बल्कि देश का गौरव जीता जाता है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स टीम इंडिया की ओर से 39 मेडल्स जीतकर शानदार प्रदर्शन किया गया। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। और इस शानदार जीत में हरियाणा का कंट्रीब्यूशन भी बेहद खास रहा है। 7 गोल्ड के साथ टोटल 10 मेडल्स हरियाणा के चैंपियंस ने हासिल किए और ये साबित किया कि हरियाणा इज ट्रूली पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। आज हम खास बातचीत इसी विषय पर करेंगे। हम बातचीत करेंगे इंडिया की शानदार जीत के बारे में और हरियाणा के खास कंट्रीब्यूशन के बारे में। इस बातचीत के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ दुग्गल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं आपके साथ जयश्री मिश्रा स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ रही हूं। आज इस शानदार जीत पर और जीत के हौसले पर खास बातचीत की जाएगी। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले इस शानदार जीत को, इंडिया की शानदार जीत और उसके बाद हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, 7 मेडल्स जो परचम लहराया है हरियाणा के नौनिहालों ने, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने जिस तरह से 7 गोल्ड जीते हैं, टोटल 13 गोल्ड हैं लेकिन 7 हरियाणा के हैं, तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हरियाणा का है। आप इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? हरियाणा हमेशा ही जो है पावर हाउस रहा है, और अगर इस कॉमनवेल्थ की गेम्स की बात करें तो हरियाणा ने इंडिया ने मेडल जीते हैं 39, और उसमें 10 जो मेडल्स हैं वो हरियाणा के प्लेयर्स की तरफ से कंट्रीब्यूट करे गए हैं। और गोल्ड की बात करी जाए तो टोटल 13 गोल्ड हैं, और उसमें से 50% का कंट्रीब्यूशन, बल्कि 50 से ज़्यादा ही होगा, मोर देन 50%। हाँ, वो जो है हरियाणा के प्लेयर्स का है कि 7 गोल्ड 13 में से जो है वो हरियाणा ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये अगर एक स्टेट की बात देखी जाए तो जिसकी टोटल आबादी जो है 2% है, और जो उसका पार्टिसिपेशन मेडल और फर्दर गोल्ड मेडल का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 25% से लेके 50% के बीच में आ जाता है। और इस पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि 10 प्लेयर्स जो हैं जो हरियाणा से संबंध रखते हैं और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कॉमनवेल्थ में, टोटल वैसे 11 खिलाड़ी हैं। एक प्लेयर यशवीर सिंह, जिनका जेवलिन में ब्रॉन्ज आया है, उनका गांव जो है वो भिवानी में है, बट वो राजस्थान शिफ्ट हो गए, वहाँ रेलवेज़ में जॉब करते हैं। तो अगर उनको भी कंट्रीब्यूट काउंट किया जाए तो 11 हैं, और अदरवाइज आप 10 भी बोल सकते हैं। ओके, तो टोटल वैसे तो 10 है लेकिन 11 भी कहा जा सकता है। शानदार प्रदर्शन किया गया है टीम इंडिया के द्वारा, खासतौर से हरियाणा के जितने भी स्पोर्ट्स रहे हैं उनके द्वारा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ भी, आप अपने वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं। स्पोर्ट्स टाइम से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417242224 9417242224 इस नंबर पर वीडियो बाइट्स के माध्यम से अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ हैं हमारे साथ मौजूद, आपके सवालों को हम ज़रूर एड्रेस करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। लगातार जो है वो स्पोर्ट्स में इंडिया अपवर्ड्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और हमने देखा है कि किस तरीके से हौसला अफजाई हमारे प्रधानमंत्री की ओर से भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने स्पोर्ट्स पर्सन थे, जिन्होंने मेडल्स जीता, जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उनके साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात को किस तरह से उन्होंने डील किया और किस तरह से हौसला अफजाई की है, आइए हम एक बार देखते हैं। भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई,
अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास जाकर उससे बात कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, बड़ा पर्सनल टच फील हुआ, एक जो देख रहे थे उनको भी और जो वहाँ मौजूद थे खिलाड़ी। कितना मोटिवेशनल ये चीज़ रहती है खिलाड़ियों के लिए जब प्रधानमंत्री जो देश का सर्वोच्च है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई इस तरह से पर्सनली करता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जो आपका सुप्रीम लीडर है कंट्री का, जब वो प्लेयर्स के साथ मिलता है तो उससे जो उनकी अचीवमेंट है उसकी जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका गांव के लोग देख रहे हैं, शहर के लोग देख रहे हैं, उनको हर आदमी जो है जानता है और वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। क्योंकि जिस प्लेयर्स के कॉमनवेल्थ में मेडल आए, लोगों ने उनको देखा, उनकी लाइफ को फॉलो किया और उसके बाद जब दोबारा प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं तो दोबारा वो लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, अगर कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट जब वो अपने देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, सरकार या हम जो हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो हमारी केयर कर रहा है, हमारी अचीवमेंट में जो है वो भी शामिल है। तो जैसे कहते हैं कि खुशी जब आदमी किसी के साथ शेयर करता है तो वो और बढ़ जाती है उसकी स्केल। Exactly. As I have already told you that Haryana is a powerhouse. तो how can you say कि 10 में से 7 मेडल्स बॉक्सिंग में आए हैं, पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा, आप कैसे देखते हैं? अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग जो है बहुत लंबे अरसे से उसमें हरियाणा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कैप्टन हवा सिंह का है, क्योंकि उनका बैक टू बैक कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया। उसके बाद जब वो आर्मी से अपनी सर्विसेज के बाद वापस आए रिटायरमेंट के बाद, तो उनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब लगी और उन्होंने भिवानी में बॉक्सिंग सेंटर शुरू किया। और उसके बाद भिवानी से जो है रेगुलरली प्लेयर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, टॉप लेवल के आ रहे हैं, और 2000 सिडनी ओलंपिक से हर ओलंपिक्स में जो है हरियाणा का बॉक्सर की प्रेजेंस रही है, और इसकी शुरुआत भिवानी से हुई थी। और अगर आप जो 7 गोल्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें से 4 गोल्ड जो है बॉक्सिंग में लड़कियों के आए हैं, और चारों के चारों जो हैं वो भिवानी से हैं, एक शहर से। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगला सवाल ही मेरा यही है, जिस तरीके से बेटियां आगे आ रही हैं, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया और प्रीति पवार, ये 4 बेटियों ने गोल्ड हासिल किया है। घर परिवार का और समाज का कितना कंट्रीब्यूशन बेटियों की लाइफ में रहता है कि वो इस मुकाम को हासिल कर पाती हैं? देखिए, हरियाणा जो है एक इनफेमस रहा फीमेल फिटिसाइड का, और आज भी आपको खबरें मिलेंगी कि जो है चाइल्ड सेक्स रेशो जो है गिर रही है, वुमेन का जो रेशो है वो कम है, और उसके बावजूद जब वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन इस लेवल पे एक अचीवमेंट लेके आती है कि जब वो इंटरनेशनल अरीना में, तो उससे एक वुमेन का स्ट्रेचर भी बढ़ता है, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में भी लोगों को पता लगती है। और जो ये हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो बेसिकली पेट्रिकल सोसाइटी है। वुमेन का दर्जा जो है हमारी सोसाइटी ने कहीं ना कहीं दोयम दर्जे में आ जाता है। हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर भी किस तरीके से हमारी महिला खिलाड़ियों ने, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रही हैं बेटियां, उसको हम अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं। आप भी बता रहे हैं किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट आगे आ रहा है, और खासतौर से 4 बेटियों ने गोल्ड जीता है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले जो आपने क्लिपिंग दिखाई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेयर से बात कर रहे थे, तो एक शर्मिला हैं हरियाणा की पैरा एथलीट जिनका गोल्ड आया, तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे कि आपकी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने बोला कि अगले कॉमनवेल्थ में जो है मेरी वो दोनों बेटियां भी जो है पार्टिसिपेट करेंगी, और एक घर से 3 मेडल आएंगे, और वो तीनों वुमेन है। तो ये अपने आप में एक बहुत चेंज हो रहा है कि लड़कियां आगे आ रही हैं, और बिना फैमिली के सपोर्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी जो सोसाइटी है वो उतनी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देती कि लड़कियां आगे आएँ। तो जब परिवार सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, और यही एक कारण है कि हरियाणा में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में
वो बहुत ज़्यादा है और हर साल बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। और अगर आप हरियाणा की कंट्रीब्यूशन की बात करें, हम एक तरफ से हरियाणा को जब इंडिया के मेडल्स के साथ देखते हैं तो हम कहते हैं भी हर चौथा मेडल जो है वो हरियाणा से है, गोल्ड में हर दूसरा गोल्ड जो है हरियाणा से है। लेकिन अगर आप 10 मेडल की बात करें, उसमें से 10 में से जो है 6 मेडल लड़कियों के हैं। तो विद इन द हरियाणा वुमेन की कंट्रीब्यूशन लड़कों से ज़्यादा है। मोर देन 50%, 6 मेडल्स जो है वो मतलब बेटियों ने, 60%। हाँ 60% हो गया, यानी कि रेशियो लगातार बढ़ रहा है। भले ही हरियाणा इस मामले में बैकवर्ड रहा है, धीरे धीरे ज़रूर आगे आ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती है कि बेटियों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्पोर्ट्स में बेटियाँ एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस कर रही हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा बेटियों के मामले में कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड है और लगातार हो रहा है। इसीलिए बेटियां लगातार हरियाणा में बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, बेटियों ने तो कंट्रीब्यूशन बेहद अच्छा दिया है, लेकिन नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस बार जेवलिन थ्रो में अच्छा दिया है। कंट्रीब्यूशन जो है सिल्वर मेडल उनको हासिल हुआ है। और उस पर आप किस तरीके से देखना चाहेंगे नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस? 2022 का कॉमनवेल्थ नहीं खेला था, लेकिन 18 के कॉमनवेल्थ में उनका गोल्ड था। लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखें कि 2018 और आज 26 आ गया है, वो 8 साल से जो है इंटरनेशनल में सीनियर्स में टॉप लेवल पे मेडल दे रहे हैं। उसमें 2 ओलंपिक्स में भी उनके मेडल हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस, अगर उनकी सिर्फ हम एक डिस्टेंस को देखा जाए तो 85 मीटर कह सकते हैं कि उनके पर्सनल उसमें बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जब एक गेम का प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आप परफॉर्म करते हैं तो एक मेडल आने से आपको एक मोटिवेशन मिलती है। और ये जो 2026 कॉमनवेल्थ का मेडल है, ये एशियन गेम्स में भी उन्हें हेल्प करेगा और जो 2028 ओलंपिक्स है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। ओके। अब अगर हम बात करें ख़ासतौर से स्पोर्ट्स पर्सन की, तो हमने बात की किस तरीके से बेटियां आगे आ रही हैं और मेडल्स आ रहे हैं इंडिया के, ख़ासतौर से हरियाणा के, इस पर चर्चा की। लेकिन ये तभी संभव है जब गवर्नमेंट की ओर से स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, सभी नीतियां जो हैं उनके फेवर में हों। इसी वजह से स्पोर्ट्स आगे बढ़ पाता है। तो आप खेल नीति को किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की खेल नीति में जो बदलाव किए गए हैं पहले से अब में लगातार चेंजेस भी किए गए हैं और स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जो खिलाड़ी हैं, उनको बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो प्रोत्साहन राशि के रूप में हो या उनको सुविधाएं देने की बात की जाए, तो सभी में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल नीति हरियाणा की आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा की जो सबसे अच्छी बात है कि हरियाणा में कोई भी सरकार हो वो स्पोर्ट्स को जो है प्रायोरिटी देता है। और अब मैं अगर आपको एक थोड़ा सा पीछे जाएं, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स थी, उसी समय कौन बनेगा करोड़पति जो है लॉन्च हुआ था, उसका पहला साल था। तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला, तो उन्होंने जो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का गोल्ड का 1 करोड़ रुपए रखा था और जगह जगह कौन बनेगा करोड़पति थ्रू स्पोर्ट्स जो है उसके पोस्टर लगाए गए। तो वहाँ से ही जो है एक अपवर्ड स्टार्ट हुआ, इंसेंटिव अच्छे मिलने शुरू हुए प्लेयर्स के। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई और आप इस टाइम प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, अगर हरियाणा में बात करी जाए तो लगभग 10 साल में 700 करोड़ रुपया जो है वो खिलाड़ियों को दिया गया है, नेशनल मेडल से लेके इंटरनेशनल तक। तो ये एक बहुत बड़ा एक आप 700 करोड़ समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन स्पोर्ट्स जो है रूरल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जो हमारे 90% मेडल्स आते हैं वो गांव के प्लेयर्स के आते हैं। तो जब इतना बड़ा कैश अवार्ड जब वो गांव में जाता है, तो अगर ज़्यादातर प्लेयर बहुत नॉर्मल परिवार से हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो वो अपना घर बेहतर बनाते हैं, घर में किसी को नौकरी देते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। तो वो रूरल इकोनॉमी में भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। विंडो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं जो जीत के आते हैं, गोल्ड मेडल हासिल करते हैं या तमाम मेडल्स हासिल करते हैं, उनको लगातार प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और साथ ही अगर हम बात करें खेल नीति की, तो उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। साथ ही जो स्टेडियम्स हैं उनकी स्थिति अब पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी गाँव में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिभाएं बहुत हैं,
लेकिन अभी उनको निकल कर बाहर आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो कहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है? मैं पहले पॉलिसी की बात करता हूँ, क्योंकि अभी जब हम स्क्रीन में देख रहे थे तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल को कैश अवार्ड दिया, उसमें 30 लाख रुपए की राशि है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 30 लाख रुपए दे रही है और हरियाणा गोल्ड मेडल को 1.5 करोड़ रुपया दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है स्टेट इवन सेंटर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर ग्रास रूट लेवल की बात है तो कहीं ना कहीं वहाँ ज़रूर दिक्कत है कि जितना ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है हरियाणा में। मेहनत की ज़रूरत, मेहनत की भी ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स गाँव में से आ रहे हैं तो गांव में भी जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, गांव में ही अच्छे कोचेज देने होंगे, क्योंकि हरियाणा में आज प्लेयर खुद जो है अपने बलबूते पे स्पोर्ट्स को करियर एज अ करियर चुन रहा है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स ज़रूर हैं, अच्छा कैश अवार्ड है, नौकरियां हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जिस तरह से आपने गांव के बारे में बात की है कि अभी भी ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ चल रहा है और ज़रूरत है कुछ और काम करने की, हमने कुछ और लोगों से बातचीत की है, खासतौर से जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। चोपड़े ने सिल्वर मेडल जीता, हमारे हरियाणा के टोटल मेडल 18 रहे हैं। भाई इस कॉमनवेल्थ गेम में 2026 में हमारी बहनजियों ने बॉक्सिंग क्लब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मेरी बहन जी झंडा लहराएं और देश का नाम ऐसे रोशन करें। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम में 39 पदक जीते हैं, जिसमें से हरियाणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 17 मेडल हमारे हरियाणा के ही हैं, उनमें से हमको हमारे देश पर बहुत ज़्यादा गर्व है। हमारे देश पर हमें गर्व है, ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं। लगातार जो है वो हौसला अफजाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खिलाड़ियों की गई, और साथ ही अगर हरियाणा सरकार के खास तौर से बात करें तो जिस तरह से एक ह्यूज अमाउंट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है खिलाड़ियों को, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अंदर भी, और वो उम्मीद कायम है कि हाँ मुझे भी आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है, और लगातार हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें। इस उम्मीद को आप कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स जो है वो करियर है, और ये उम्मीद है क्योंकि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जो है हरियाणा से विजेंदर का मेडल आया था बॉक्सिंग में, तो वो पहला बॉक्सिंग में मेडल था ओलंपिक्स में। और उसके बाद हरियाणा ने रेगुलरली जो है प्लेयर्स ने बहुत अच्छे लेवल पे जो है अपना कंट्रीब्यूट किया, और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के ऑनवर्ड कोई भी मल्टी डिसिप्लिन इंटरनेशनल गेम्स है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है या ओलंपिक्स है, तो उसमें जो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन हर बार बढ़ता जा रहा है। बल्कि इस कॉमनवेल्थ में अभी रेसलिंग नहीं थी, अगर रेसलिंग होती तो हरियाणा का शेयर जो है ओवरऑल मेडल टैली में और ज़्यादा बढ़ जाता। हॉकी जो है इस कॉमनवेल्थ में नहीं थी, अगर हॉकी होती तो क्योंकि वुमेन्स जो इंडियन वुमेन्स टीम है वो लगभग आधी हरियाणा से ही रहती है, और मेंस टीम में भी 2-3-4 प्लेयर्स जो हैं हरियाणा से हमेशा होते हैं। आप बार बार हरियाणा का नाम ले रहे हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी। नॉर्मली हम लोग अगर घर परिवारों की बात की जाए तो कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, लेकिन इसको मिथ साबित किया, इसको कहीं ना कहीं गलत साबित किया है हरियाणा के बच्चों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने। लेकिन एक सवाल जो है वो अहम हो जाता है यहाँ कि पूरा भारतवर्ष एक इतना बड़ा कंट्री, वहाँ सिर्फ एक हरियाणा से ही स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो निकल कर उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन अन्य स्टेट्स कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, इस पे आपका क्या सोचना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसी की रिकमेंडेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, ओपन सिलेक्शन है, ऑन कैमरा है, विथ ऑब्जर्वर। जो एथलीट में योग्यता है, एक एथलीट को खेलने का अवसर मिलेगा, कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिलेगा, देश और दुनिया में जाके अपना परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिलेगा। और इसलिए ही इस बार आपने देखा होगा हमारा कंटिंजेंट गया, अच्छा परफॉर्मेंस करा, 39 मेडल। ये छोटी बात नहीं है, केवल 8 ही डिसिप्लिन, और जिसमें हमारा मेडल था ये तो डिसिप्लिन केवल 2 ही, हमारे शूटिंग और रेसलिंग में
हमारा 53% मेडल होता। ये दोनों डिसिप्लिन तो थी ही नहीं, लेकिन भी आप लोग गए, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा और देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए आपको फिर से एक बार शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो ये बता रहे थे, जो अभी हम बातचीत ही कर रहे थे, कि कई स्पोर्ट्स जो हैं इसमें शामिल नहीं किए गए, बावजूद इसके हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आने वाला जो समय है वो कितना सुनहरा है खिलाड़ियों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम अपना पुराना सवाल उस पर ज़रूर बात करते हैं कि कहाँ आपको लग रहा है कि जो बाकी स्टेट्स हैं थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं, क्यों? इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाकी स्टेट्स पीछे रह गए हैं। बात यह है कि हरियाणा बहुत आगे चला गया है। ओके। और हरियाणा में जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स है वो कल्चर का हिस्सा बन गया है, और पूरा आपका घर और गांव जो है वो प्लेयर के पीछे लगता है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी जीत के आता है तो गांव में उसका जिस तरह से स्वागत किया जाता है, तो वो एक बड़े पॉलिटिशियन के बराबर का वो स्वागत होता है। तो जब इस तरह का एक माहौल मिलता है तो प्लेयर्स डेफिनेटली आगे आते हैं। और इसमें अगर दूसरे स्टेट्स की बात करी जाए तो जैसे पंजाब जो है हरियाणा के कंपैरेटिवली ज़रूर पीछे है, लेकिन हॉकी में पंजाब की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। आधी टीम मेंस हॉकी जो 2 बार से ओलंपिक मेडल आ रही है वो पंजाब से रही है। और दूसरे स्टेट्स में, और अगर हम इसको ओवरऑल देखें, क्योंकि हरियाणा अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे स्टेट्स भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र शूटिंग में बहुत अच्छा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, साउथ से हमारे जो हैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो हरियाणा की वजह से, या मैं हर स्टेट की वजह से कहूँ, इंडिया की परफॉर्मेंस जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में हमारा 1 मेडल था, तो लास्ट ओलंपिक्स में 6 और 7 में आए, और जो अब 2028 की जो ओलंपिक्स है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डिजिट है ये डबल डिजिट पे जो है पहुंचेगा ज़रूर। तो लगातार जो है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और खिलाड़ी जो है वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा मेडल्स इंडिया के खाते में आएंगे, इंडिया की झोली में आएंगे। कुछ और खिलाड़ी हैं जिनसे हमने बातचीत की है, आइए देखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जेवलिंग थ्रो करता हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और भाई 3-4 नेशनल में गोल्ड है मेरे। और हरियाणा में मतलब कि ऑल स्पोर्ट्स जितने भी है सभी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आज तक का, और मतलब आगे भी ये चलता रहे। यही मतलब कि खिलाड़ियों से और आज की जो गवर्नमेंट सरकार जो भी है उनसे निवेदन है कि हमारे जो खिलाड़ी है उनका मार्गदर्शन वो बढ़ाए, उनको मतलब कि चयन राशि है जो भी है उनका सहयोग दे उनको, ताकि वह आगे चल के और भी अच्छा प्रदर्शन अपना कर सके। तो कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद गवर्नमेंट से भी है खिलाड़ियों को, और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको लगातार सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो भविष्य आपको कितना शानदार नज़र आ रहा है हमारे भारत के खिलाड़ियों का, ख़ासतौर से हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के स्पोर्ट्स में और कितना आगे बढ़ सकते हैं खिलाड़ी, कहाँ कहाँ और स्कोप बाकी है? देखिए, हरियाणा में जो लगभग इस कॉमनवेल्थ में अराउंड 23 से 25 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, और हर जो भी खिलाड़ी जाता है वो बेसिकली इसी मन से जाता है कि वो मेडल जीत के आए। वो उसकी मेहनत अपनी तरफ से पूरी करता है, लेकिन मेडल्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं, क्योंकि मेडल अगर जिस गेम में 3 है तो 3 को ही मिलना है। तो आने वाले समय की अगर आप बात करें तो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बढ़ेगा, और अगर हरियाणा का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो इंडिया का भी ओवरऑल जो है मेडल टैली में इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर इस बार की बात की जाए तो 4थे नंबर पर इंडिया रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जाए कि जल्द ही भारत जो है वो अपने मेडल्स की जो टैली है उसमें फर्स्ट या सेकंड में हम देख सकते हैं। डेफिनेटली अब 2030 की जो कॉमनवेल्थ है वो इंडिया में है, और जो आज हम ओलंपिक्स का या इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंज हुआ है वो 2010 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी उसकी वजह से हुआ। क्योंकि जब 2010 की कॉमनवेल्थ गेम मिली तो 2006 की कॉमनवेल्थ में अनाउंस कर दिया गया था कि अगली कॉमनवेल्थ जो है 2010 की इंडिया में है। उसकी वजह से जो है स्पोर्ट्स प्रायोरिटी बना, लंबे कैंप्स लगने शुरू हुए। एक समय ऐसा था कि साल में जो है 20 दिन 30 दिन का कैंप लगता था, अब हमारे जो है कैंप्स 250 से 300 दिन
जो है नेशनल कैंप्स लग रहे हैं और प्लेयर्स को थ्रू आउट द ईयर टॉप प्रायोरिटी और जो है पे रखा गया है और अच्छी उनको फैसिलिटीज़ दी गई है। तो जिस तरह से 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स एक गेम चेंजर रहा, तो 2030 जो कॉमनवेल्थ है वो भी डेफिनेटली एक और लेवल का गेम चेंजर होगा। और ये आपको जो आने वाले समय है कि 2028 की ओलंपिक्स और उसके बाद 2032 की ओलंपिक्स, उसमें 2030 के कॉमनवेल्थ की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर परफॉर्मेंस ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगातार अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक अलग सा अट्रैक्शन है बॉक्सिंग को लेकर, पावर हाउस कहा जाता है हरियाणा को बॉक्सिंग का। इस पर हम एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक वीडियो बाइट देख लें। कॉमनवेल्थ में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है महिलाओं का, खासकर हरियाणा से तो बहुत अच्छा है। 23 मेडल हमारी महिलाओं ने जीते हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वुमेन एम्पावरमेंट, एक बार फिर से वही कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो भी यही सोचता है कि लगातार जो है वो स्पोर्ट्स में खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब मैं वापस उसी सवाल पर आना चाहूँगी, पावर हाउस अगर कहा जाता है हरियाणा को बॉक्सिंग का, तो क्यों और क्यों इस पे इतना फोकस है? बॉक्सिंग जो है हरियाणा की, अगर आप शुरू की गेम्स देखें तो हरियाणा रेसलिंग और कबड्डी जो है वो हरियाणा के कल्चर की या रूरल स्पोर्ट्स की बात जो है करी जा सकती है। लेकिन बॉक्सिंग भी जो है वो हरियाणा जो है काफ़ी अच्छा है और आज के समय में नहीं, लगभग 30-35 साल में, और इसमें भिवानी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और हरियाणा जैसे रेसलिंग में भी है, एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा है और अब शूटिंग में भी कर रहा है। अगर लेकिन सिर्फ अगर आप बॉक्सिंग की बात करें तो हरियाणा के जो 7 मेडल हैं इस बार तो वो बॉक्सिंग से हैं। और ये 2004 एथेंस ओलंपिक्स में जो है 4 बॉक्सर्स गए थे इंडिया के, जिसमें से 3 जो हैं वो हरियाणा से थे, तीनों भिवानी से। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में हरियाणा की टीम में 5 बॉक्सर, मतलब इंडिया की टीम में 5 बॉक्सर्स थे, जिसमें से 4 जो हैं हरियाणा से, चारों के चारों भिवानी से। तो लगातार पिछले 20 साल से जो इंडिया की बॉक्सिंग टीम है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो हरियाणा के बॉक्सर्स का रहा है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विद इन द हरियाणा भिवानी का रहा, लेकिन वो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्प्रेड हुआ। लेकिन वुमेन बॉक्सिंग जो है ओलंपिक्स में लेट आई है। वो 2012 लंदन ओलंपिक्स में वुमेन ने डेब्यू किया था, वुमेन बॉक्सिंग ने, और उसके बाद लगातार जो है वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन है बॉक्सिंग में लगातार बढ़ती जा रही है और ये दिख रहा है जिस तरह से 7 मेडल्स आए हैं उसको देख करके कहा जा सकता है कि आज भी अगर इंडिया की टीम भी बात करें तो आधी से ज़्यादा जो टीम है इंडिया की वो हरियाणा से है और ख़ासतौर से महिलाओं ने उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये लगातार कहा जा रहा है। तो कुछ और कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के कुछ और लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है, वो क्या कुछ सोचते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, देखते हैं। इंडिया 4th प्लेस पे है और हम लोगों ने ओवरऑल 39 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड थे। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और सबसे ज़्यादा गर्व की बात ये है कि विमेन का एक बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो इसी तरीके से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर विमेन पार्टिसिपेटिंग इन द सेम कॉमनवेल्थ गेम। सो नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कि और ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ और लगातार जो मेडल टैली है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बेहतरीन नज़र आए। लगातार मेडल्स जो हैं वो बढ़ते रहें, जैसा कि देखने में मिल रहा है। भले एंट्री लेट है लेकिन वी आर आफ्टर डिलेइंग इवन वी आर नॉट बैक। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि स्पोर्ट्स अचीवमेंट से ना एक सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज होता है। क्योंकि अभी तक जो हरियाणा, अगर वुमेन को लेके बात की जाए तो हरियाणा की जो इमेज है वो बेसिकली एक डार्क साइड की तरफ जाती है कि एक स्पॉट रहता है कि जो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, सेक्स रेशियो है, लड़कियों को जो है समाज में बहुत पीछे रखा गया है और कहीं ना कहीं हमने उनको कमज़ोर समझा है, उनको आगे नहीं आने दिया है। तो स्पोर्ट्स जो है ये आज वो माइंडसेट बदल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि ये मिथ कहीं ना कहीं बेटियों ने गलत साबित कर दिया है बेहतरीन तरीके से? और अब कॉमन मैन की भी बात करें तो वो भी अपनी सोच को अब बदल चुके हैं और बेटियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ये सिर्फ मिथ नहीं बदल रहा, लड़कियों की अगर अचीवमेंट है उसको हम ये देख सकते हैं कि उसकी मेहनत सिर्फ ग्राउंड पे नहीं रही है, वो पहले समाज से भी लड़के आई है। और अगर वो खुद नहीं लड़ रही थी तो उसका परिवार लड़ रहा था कि
जो है अभी 10 साल पहले इन सारे प्लेयर्स ने 10 साल 12 साल पहले गेम स्टार्ट किया होगा कि उस टाइम वो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, क्या वो शॉर्ट्स पहन के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको समाज किस तरह से देख रहा है, अगर उनकी स्पोर्टिंग करियर की वजह से शादी जो है वो पीछे हो गई है, नहीं तो पहले जो है गांव में ये था कि 16, 17, 18 साल में शादी हो रही है। और अगर आज भी देखें, हम ज़रूर जो है लीगल एज 18 हैं, इस चीज़ को अगर बात करेंगे तो कहेंगे जी हाँ आज 18 साल से शादी हो जाती है, लेकिन आज भी हरियाणा में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की भी शादी हो रही है। कहीं ना कहीं एक मिथ रहा है और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी हमें नज़र आ रहा है, कुछ कमियां हैं लेकिन उसके बाद उस पर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन महिलाओं का दिख रहा है। जैसा कि हमने अभी एक और वीडियो बाइट में देखा था, एक और वीडियो बाइट है हमारे पास, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन। कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, उसमें हमारे देश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे देश का 4th रैंक हासिल किया है। और इसमें हमारे जो हरियाणवी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने आधे से ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं। जो भारत के बच्चे हैं, बेटी हो या बेटा हो, 39 वो जीते पदक और 39 में थे अपने हरियाणा के ने 18 पदक जीते हैं। मतलब हरियाणा सबसे ऊपर है। बच्चे ऐसे ही खेलते रहे पूरे देश के और देश का नाम गौरव करते रहे। तो देश का नाम रोशन करते रहें, लगातार हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ते रहें, ख़ासतौर से हरियाणा के बच्चे जो और बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। कॉमन मैन की भी अगर बात की जाए तो वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ते रहें। आप अगर इस पूरे ओवरऑल को देखा जाए तो आप क्या संदेश हमारे खिलाड़ियों को देना चाहेंगे, जैसा कि आपका एनालिसिस रहा है, और आप क्या संदेश अपने खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? और एक और सवाल जो बेहद अहम है कि हमारे देश का जो बजट है, ख़ासतौर से हरियाणा का जो स्पोर्ट्स का बजट है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, जो आज हरियाणा के मतलब हर लोगों में मतलब औरतों की भी बात करें तो उनके जहन में है कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाइट्स देखें तो कई में मेडल सबने बोला कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कई बार किसी ने मेडल की फिगर जो हरियाणा के कंट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाया, लेकिन आज ये एक फोकलोर का हिस्सा बनता जा रहा है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया में छाए हुए हैं। और मैं प्लेयर्स को और जो हमारे आने वाले खिलाड़ी हैं उनको यही उनसे उम्मीद करता हूं कि वो ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करें, मेहनत करें, और साथ में वो एक सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वो जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं और ऑफ द फील्ड जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है उससे जो एक मैसेज आता है वो बहुत एक लाउडर मैसेज आता है, और एक कोशिश की जा सकती है कि जो हमारे सोशल इश्यूज हैं वो भी स्पोर्ट्स के थ्रू जो हैं एड्रेस किए जा सकें। और आपने जो बजट की बात करी तो स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टेट अपना बजट इसमें खुद देता है, कि सेंटर का भी है। और कई बार इस तरह की भी कंट्रोवर्सी रहती है कि हरियाणा को जो सेंटर से बजट मिल रहा है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली कम मिल रहा है, लेकिन ये है कि उसके पीछे ये है कि वो सेंटर स्कीम्स के लिए मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बजट मिल रहा है। और सेकेंडली ये है कि स्टेट अपना भी जो बजट है वो भी स्पोर्ट्स में रखता है, और उसमें अब बजट में जो इंक्रीज करने की ज़रूरत है वो है कि ग्रास रूट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो सके। तो स्टेट को उस तरफ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत है, बिल्कुल। तो ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है और बेहतरीन प्रदर्शन स्पोर्ट्स पर्सन्स का हो सके, खिलाड़ी हमारे और मेडल्स ला सकें मेडल तालिका में, और बेहतरीन प्रदर्शन भारत का हो, हरियाणा का हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो काम है वो ग्रास रूट लेवल पे और बेहतर तरीके से हो सके। खैर, हम इस पर और बातचीत कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के अगले एपिसोड में भी बातचीत करेंगे, और जो पक्ष है इसका उस पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9417242224। इस नंबर पर आप कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े कोई भी सवाल हैं, वीडियो बाइट्स के माध्यम से, वीडियो मैसेज के माध्यम से, हरियाणा के खिलाड़ियों या खेल के से संबंधित जो भी सवाल हैं उस पर आप वीडियो बाइट्स और वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे, उसको लेंगे। और आप हमारे इस प्रोग्राम को डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम उपलब्ध हैं, आप हमें फॉलो करें, हमारे प्रोग्राम को देखें और लगातार हमें अप्रिशिएट करते रहें, दूरदर्शन से जुड़े रहें। साथ ही hopchandigarh@gmail.com पर आप अपने मैसेजेस हमें दे सकते हैं। अपने मैसेजेस के माध्यम से आप हमारे इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, अपने सवालों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम
आपके सवालों को ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सौरभ दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, दर्शकों को बहुत सारी जानकारी देने के लिए। और अगले एपिसोड में भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के और बातचीत करेंगे, बेटियों की उपलब्धियों पर और बातचीत करेंगे, खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।